ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव की गोचर जो हो रही है मकर संक्रांति को, उसके वजह से 12 लग्नों के लिए कैसा परिणाम रहेगा। लेकिन उससे पहले सूर्य देव की जो कुछ कॉमन ट्रेड्स होती है और कुछ जो इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, हर लग्न के लिए उनका कैसा इफेक्ट रहेगा। देखिए, सूर्य देव जो है ना, वो गवर्नमेंट के कारक माने गए हैं। वो हो गया आपके आत्मा के कारक, वो है ऊर्जा के सोर्स। धरती में जब जीवन का आकलन करा जाएगा तो सूर्य देव के बिना वो चीज असंभव ही है। अगर जीवन है तो सूर्य देव के साथ ही है। सूर्य देव के बिना कोई जीवन संभव ही नहीं। इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पावर होती है, जिनका की इफेक्ट हम धरती में देखते हैं, उनको भी रवि से ही उनको एनर्जी मिलती है। इसीलिए सूर्य देव को द पावर हाउस माना गया है, किंग माना गया है। ये सारे ग्रहों का राजा है। रवि की गोचर एक राशि से दूसरी राशि के लिए लगभग 30 दिन का समय लगता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का जब समय होता है तो उसमें रवि फिर दूसरे राशि में गोचर करेंगे। तो यहां पे जो हो गया, ये मकर संक्रांति के नाम पे इसको जाना गया है और हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही अहमियत है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहां से रवि उच्च होना शुरू हो जाएंगे। यहां से जब रवि की गोचर होगी, धीरे 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 ये अपने उच्च के राशि की तरफ जाएगी। इसीलिए रवि यहां से बलवान होंगे, यहां से रवि की पावर होगी। पूरे 6 महीने के लिए रवि की जो एनर्जी होगी वो हमारे ऊपर पूरी दिखाई देगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपकी दिन बड़ी होगी, यानी आपकी यहाँ पे कर्ममय क्षेत्र, यानी आपका जो वर्किंग एरिया होगा वो बढ़ेगा, स्कोप्स बढ़ेंगी। रवि जब तुंगस्थ अवस्था में जाएंगे तभी आप उसको प्लानिंग कर सकते हैं, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे रवि आकर आपको एक सोर्स दे रहे हैं कि अभी आपकी जितनी भी प्लानिंग्स थी आप उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। 10th हाउस यानी मकर राशि में रवि आएंगे तो आपकी जितनी भी प्लानिंग थी अब उसको एग्जीक्यूट करना है। देन आपके यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगी। जब रवि की जब पिछले महीने जब आपकी धनु राशि में गोचर थी तो तब कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा था। हिंदू धर्म में जब भी रवि धनु और मीन राशि में होंगे तब कोई शुभ कार्य नहीं होगा। रवि जैसे ही धनु राशि से हटे, यहाँ पे शुभ कार्य होना शुरू हो जाएगी। शुभ कार्य यानी आप जो प्लानिंग कर रहे थे उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे भी हो गया, अब उसका फ्रूटिफाई होगा। तो इस वजह से रवि की जो पावर है वो आपको यहाँ पे काफी दिखाई देगी। आपके चार्ट्स में जो भी इवेंट्स प्रॉमिस थी, रवि के पीरियड में उस चीज की स्विचिंग यानी ट्रिगरिंग पॉइंट होगी। मान लीजिए आपकी अगर मैरिज होना था तो रवि यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि हाँ अब आपकी यहाँ पे मैरिज हो सकती है। रवि जब भी आएंगे तो वो टाइम पे आपकी जो प्लैनेट्स होगी, जो इवेंट्स होगी, उसकी स्विचिंग होगी, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो सूर्य देव का जो पावर होगी वो कैप्रिकॉर्न में काफी अच्छा माना गया है। यहाँ पे उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली है। तो इस वजह से इनकी जो पावर होगी उनका इफेक्ट 12 लग्नों के लिए कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न वालों के लिए आपके पंचम भाव के अधिपति होकर आपके ये 10वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कहां पे बढ़ेगी? आपकी सोचने की नजरिया बदलेगी। आपका जो एजुकेशन होगा, आपका जो सीखने का स्टाइल होगा, आपका जो स्किल होगा वो बदलेगा। उसके वजह से आपका जो काम करने का तरीका होगा, आप जहां पे काम करेंगे उसमें बदलाव आएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छी होगी। आपकी पकड़, आपका जो वर्किंग एरिया होगा वहां पे बहुत बढ़िया होगा। 5th हाउस त्रिकोण भाव और ये 10th हाउस केंद्र, यानी यहाँ पे त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में बैठ गए तो ये भी एक राजयोग की तरह भी काम करेंगे। यानी आपके चार्ट्स में अगर कोई मेजर इवेंट्स प्रॉमिस था तो इस दरमियान उसकी फ्रूटिफाई होगी। आपकी प्रमोशन होना, आपकी नई जॉब एरिया होना, या तो आपका ट्रांसफर होना, या तो आपको नया रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। अगर आपकी संतान प्राप्ति के योग थे तो भी यहाँ पे उसको एक क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पे संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। और यहाँ पे बैठकर आपकी जितनी भी हर्डल्स आ रही थी आपके काम में,
आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्किंग एरिया में, उसको ये दूर करेंगे। आपकी वाणी यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो सकती है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगी वो आपके वाणी में दिखाई देगी, यानी आपके यहाँ पे धन आगमन स्थिति भी बन रही है। आपकी मनी मैनेजमेंट होगी, आपकी जो वाणी की वजह से आपकी चारों तरफ से आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे हर चीज को बैलेंस करने में। तो इस दरमियान आपकी यहाँ पे प्रेम प्रसंग जो थी वो भी काफी अच्छी होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपको उसमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। देखिए वृषभ लग्न वालों के लिए ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनेंगे और ये जाकर आपके त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, यानी यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण का योग बन गया, लेकिन पिछले में त्रिकोण केंद्र का योग बन रहा था, यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का योग बन रहा है, यानी आपकी यहाँ पे धन आगमन स्थिति काफी अच्छी होगी। और ये जो 9th हाउस हो गया उस वजह से आपको यहाँ पे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, या तो वो कोई बिजनेस ट्रिप्स हो सकता है या तो कोई रिलीजियस प्लेस के साथ हो सकता है, क्योंकि देखिए टॉरस जो हो गया वो नेचुरल 2nd हाउस हो गया, यानी आप अपने फैमिली के साथ या तो अपने कोई दोस्तों के साथ मिलकर आप रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करेंगे, या तो आपके घर में कोई धार्मिक क्रिया हो सकती है। आपके वर्क लाइफ में काफी अच्छा बैलेंस होने के कारण आपके यहाँ पे धन आगमन स्थिति बन रही है। आपकी जो इवेंट्स प्रॉमिस थी, जैसे कि प्रमोशन होना, आपकी जो बिजनेस होगी उसमें अगर कोई एग्जीक्यूशन करना, उसको अगर एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको लक की भी साथ मिलेगी, क्योंकि आपके जो 9th भाव में उसमें मर्क्यूरी भी ऐड होंगे, फिर मार्स भी ऐड होंगे, तो ये जो प्रॉमिस होगा ये प्रॉमिस आपको यहाँ पे हर चीज से बचाकर बाहर निकलेगी। यानी जितनी भी आपकी जो काम, यानी आपकी जितने भी वर्क एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी धन की आगमन होगी, वर्क लाइफ में अच्छा होगा, फैमिली मेंबर के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बनेगी, दोस्तों के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बनेगी, बिजनेस ट्रिप्स में हो सकती है। आपके यहाँ पे मन सुख शांति चारों तरफ से आपके यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए ये आपके लग्न से 8म भाव में गोचर करेंगे और रवि 3य भाव के अधिपति होकर आपके 8म भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में 4 चांद लगाने वाली है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी अब वहां पे हटेगी। आपका जो बिजनेस करने का तरीका हो गया, दो लोगों को जो अप्रोच करने का तरीका हो गया, उसमें बदलाव आएगी। आपकी जो वाणी होगी उसमें कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस दिखाई देगी और उस वजह से आपको बहुत सारी चीजों से आपको रिलीफ भी मिलने वाली है। मे बी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, आपके इन-लॉज के साथ मिलकर कोई ना कोई काम करने का मौका मिले, या तो इन-लॉज के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो यहाँ पे उससे रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर आपकी कोई कोर्ट लिटिगेशन थी, अगर आपको कोई हर्डल्स आ रही थी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू थी तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकती है। बाकी अगर अच्छे प्रॉमिस में नहीं होंगे आपके चार्ट में तब आपको अननेसेसरी ट्रैवल कराएंगे, मन में कुछ ना कुछ दुश्चिंता यहाँ पे लगी रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे झलक नहीं आएगी। ताकि इस दरमियान आपको थोड़ा लेजीनेस फील हो सकता है, कोई काम करने में आप थोड़ा पीछे हटेंगे, देन कोई अगर आपको पुशअप करेगा तो फिर आगे निकलेंगे। आप अपने एनर्जी पर, आप अपने कम्युनिकेशन पर आपको यहाँ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। देखिए कर्क लग्न वालों के लिए दूसरे भाव के अधिपति होकर आपके ये 7म भाव में जाने वाले हैं, यानी आपकी बिजनेस की वजह से आपकी धन की आगमन स्थिति काफी अच्छी होगी। आपकी प्रमोशंस हो सकती है, छोटी छोटी ट्रैवल्स होगी वो हो सकती है, मैरिज कंडक्ट हो सकती है इस दरमियान। अगर आपकी फैमिली में अगर कोई इश्यूज थी तो यहाँ पे क्लियर हो सकती है। बाकी आपकी मैरिड लाइफ में आपकी ईगो एंड आपकी टेंटेंट की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू जरूर क्रिएट होगी, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट हो सकती है। बाकी देखिए आपके लग्न के ऊपर उनकी एस्पेक्ट पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पे आपको ये इरप्टिव फीवर देंगे, क्योंकि रवि यहाँ पे तुंगस्त होने जा रहे हैं फ्यूचर में। सो यहाँ पे जो उनकी एनर्जी आपके लग्न के ऊपर आएगी, यानी आपको यहाँ पे फीवर होना, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई होना, सर्दी खांसी जुकाम यहाँ पे कंटिन्यू आपको यहाँ पे लगा रहना और उस वजह से आपको यहाँ पे परेशान होना, ये चीज आपके साथ हो सकती है। बट काफी चीजें आपकी फेवर में जा सकती है, जैसे जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, आपके अगर न्यू कुछ प्लानिंग कर रहे थे, एजुकेशन करने का समय ये हो गया। एजुकेशन जो भी छात्र थे अगर वो एजुकेशन के लिए कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे या तो एजुकेशन रुका हुआ था तो यहाँ पे उनको होप मिल सकती है।
सबसे बड़ी बात, अगर जो भी व्यक्ति अपने जो एजुकेशन को नए तरीके से करना चाह रहे थे तो भी आपके लिए काफी अच्छा पीरियड है ये। अगर आपकी इस दरमियान एग्जाम थी, अगर कोई स्टूडेंट्स थे जो कि जिनको डाउट लग रहा था कि मैं फ्यूचर में पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी नंबर्स कैसे आएंगी, तो उनके लिए भी चीजें काफी अच्छी होगी। उनका सोचने का नजरिया और पढ़ने का नजरिया ही बदलने वाला है। उनको कहीं ना कहीं पे एक होप, कहीं ना कहीं पे एक कनेक्शन उनको जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए आपकी ये लग्न के अधिपति होकर अपने से छठे भाव में जाएंगे। यानी अगर आपको हेल्थ में कोई इशू थी तो इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं पे एक होप जरूर मिलेगी, जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब या तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे दे सकती है। वहीं पे अगर आपके फैमिली में अगर कोई इश्यूज थी, अगर आपके काम करने के जगह पे या तो कोई आपका कुछ भी आपके अंदर कुछ हडल थी, बार बार कोई रुकावट आना किसी काम को करने से पहले, तो यहाँ पे कुछ दिन तक वो रुक सकती है। आपकी जो कॉन्फिडेंस की वजह से उसमें आप दमन करेंगे, शत्रु की दमन होगी, रोग की दमन होगी, एंड अगर कोई लोन या लिटिगेशन थी तो उससे दमन हो सकती है। आपको यहाँ पे लोन की रीपेमेंट करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो भी आपके लिए पॉजिटिव चीजें हो सकती है। जो भी व्यक्ति अगर कंसल्टेंट जैसी चीजें, किसी को एडवाइस देना, लॉयर थे, या तो अगर जिनको मतलब प्रॉब्लम से जूझते हुए जो काम करते थे, डॉक्टर्स हो गए, एनजीओ टाइप का हो गया, जो सोशल वेलफेयर में जो काम कर रहे थे, तो उनके लिए चीजें काफी आपके फेवर में जा सकती है। आपको यहाँ पे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या वालों के लिए। देखिए, ऐसे तो कन्या राशि जो होती है वो लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं, वो कुछ करने से पहले प्लानिंग करके सोचते हैं, और इनके लिए 12th हाउस के लॉर्ड होकर ये आपके 5th हाउस में जाएंगे। यानी ये कुछ करने से पहले जरूर उसको अच्छे से सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट थे कि उनको बाहर से कुछ पढ़ाई लिखाई करना था, या तो बाहर कोई फॉरेन कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे थे, या तो घर से कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे थे अपनी कुछ एजुकेशन के लिए, तो ये मौका बहुत बढ़िया, आपको वहां पर चीजें मिल सकती हैं। आपको कहीं ना कहीं पे कनेक्शन वहां पर जरूर मिल सकता है। बाकी आपकी यहाँ पे हर चीज को जो अप्रोच करने का तरीका है, हर चीज को सोचने का तरीका है, वो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आप यहाँ पे इस टाइम पे थोड़े स्पेसिफिक हो सकते हैं, मुझे ये चाहिए तो हाँ चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। यानी आपकी जो चॉइसेस होंगी उसको लेकर आप थोड़े स्पेसिफिक हो जाएंगे, और इस वजह से मे बी आपकी थोड़ी एंगर बढ़े आपके अंदर, थोड़ी एंजाइटी बढ़े चीजें आपके अंदर थोड़ी जो अस्थिरता है वो बढ़ेगी, फ्लक्चुएशन होगी। आपकी बॉडी की जो टेम्परामेंट वो थोड़ी हाई रहने वाली है। अगर आप कुछ स्किलफुल काम करते हैं, अगर आप कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अगर आप कोई रिसर्चिकल काम करते हैं, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए चीजें काफी अच्छी है। अगर आप कोई सिंगर हैं या तो स्किल है, आर्टिस्ट हैं, तो भी आपके लिए आपके फेवर में जाने वाली है इस टाइम में। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए रवि जो होंगे ये आपके 11th हाउस के अधिपति होकर आपके ये 4th हाउस में जाएंगे। यानी ये मौका है कि आपके यहाँ पे प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की, व्हीकल्स की, मन की शांति की, न्यू कॉन्टेक्ट्स बनेगी, आपकी फ्रेंड सर्किल से आपकी फिर से जो बहुत दिनों से विच्छेद थी अब यहाँ पे एडिशन होगी। आपके यहाँ पे दोस्त बढ़ेंगे, आपके यहाँ पे बड़े भाई बहन से रिलेशन काफी अच्छी होगी, मदर की यहाँ पे हेल्थ होगी अच्छी हो सकती है। बट आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या तो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके ये 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके ये 3rd हाउस में गोचर करेंगे। यानी आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपके काम में या तो आपका जो वर्क एरिया होगा उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस या तो उसमें कुछ ना कुछ तनाव की वजह से ये आपके फैमिली में भी इंपोज हो सकती है। यानी आप कहीं पे ट्रैवल करेंगे तो भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे हर वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ हर वक्त यहाँ पे चलता रहेगा, आपको उस पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। आपको यहाँ पे अगर ट्रैवल करने का मौका मिले तो उसको जरूर करिए, बट थोड़े सावधान हो जाइए। अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिले कि कहीं पे जाना है, अगर कुछ लीडिंग करना हो या तो कुछ लीडरशिप करना हो, तो भी जरूर करिए। मौका को मत छोड़िए, हाथ से गवाना नहीं है मौका को।
यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं पे प्रमोशन दिखाई दे रही है, आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके यहाँ पे रिलेशन विथ अदर पीपल्स काफी अच्छी होगी। बस आपको अपने वाणी के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। आपकी एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ी हाई हो सकती है। आप जो इतने दिनों से कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे थे, या तो कुछ नया कुछ तरीका कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके वर्क फील्ड में, तो कर सकते हैं। आपके यहाँ पे काम करने की इंटेंट जरूर बदलेगी और उससे आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि देखिए ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में जाने वाले हैं, तो आपके यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके साथ मिलने वाली है। आपकी जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे आपकी रिलेशन यहाँ पे अच्छी होगी, उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के। देखिए धनु लग्न वालों के लिए ये जो होंगे नवम भाव के अधिपति होकर आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि एक तरह से धन की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आपकी जो फैमिली मेंबर्स होंगी उनके साथ आपकी रिलेशन अच्छी होगी, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, उनसे आपको सपोर्टिंग भी मिलेगी। आप फैमिली एंड मनी दोनों को आप मैनेजमेंट करने में काफी सक्षम होंगे। आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने की कोशिश करेंगे, अगर कोई लिटिगेशन थी, प्रॉब्लम्स थी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकती है। जो भी व्यक्ति अगर जॉब करने की कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रमोशन होगी, लेकिन आपको अचानक से ट्रांसफर का भी मौका मिल सकता है। बाकी आपकी धन की आगमन स्थिति काफी अच्छी है, जो कि आपके हेल्थ में आपको यहाँ पे काफी इंपैक्ट करने वाली है। पिता के साथ रिलेशन अच्छी होगी, आपके जो ऑफिस होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, उनके साथ आपकी रिलेशन यहाँ पे अच्छी होगी, जिसका आपको पॉजिटिव न्यूज आपको फ्यूचर में आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के। देखिए मकर लग्न वालों के लिए आपके ये अष्टम भाव के अधिपति होंगे, लेकिन आपके लग्न में ही अच्छे अवस्था में होने के कारण आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर वर्क फील्ड। आपकी धन की आगमन एंड आपकी फैमिली कोऑर्डिनेशन, आपकी मन की शांति यहाँ पे बनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो रवि की यहाँ पे गोचर होगी, आपको थोड़ा ईगो, आपको थोड़ा एंगर ब्रस्ट आपको कर सकती है, क्योंकि जो मकर लग्न वाले होता है ना, ये जल्दी किसी से स्पीक आउट नहीं करते, जल्दी किसी से बातचीत करना थोड़ा ये पसंद नहीं करते, चीजें अपने अंदर रखते हैं और कर्ममय जीवन को जीना इनको पसंद होता है। तो ये जो इनका जो वर्कहोलिक है, वही नेचर क्या होगा कि इनकी थोड़ी यहाँ पे लेजीनेस में कन्वर्ट हो सकती है। चीजों को थोड़ी जो डेड मोमेंट में करना जो चीजें है वो इनके पास है। सो आप अगर इस चीज से अगर ओवरकम कर पाएंगे तो पूरे महीने में आपको यहाँ पे अच्छी रिजल्ट आपको यहाँ पे डिलीवर करेंगे रवि। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। देखिए कुंभ लग्न वालों के लिए आपके सप्तम भाव के अधिपति होकर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि कनेक्शन बना रही है परे चीजों से, यानी जो कि दीवार के परे चीजें हैं, जो स्क्रीन आउट जो चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे कनेक्शन बन सकती है। यानी आपकी जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर आप फॉरेन से करने की कोशिश कर रहे थे, विदेश भ्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकती है। घर से दूर जाकर अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए चीजें आपके फेवर में जा सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि देखिए ये आपके 12th में गोचर करेंगे, लेकिन आप 6th को भी देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपकी कोई बीमारी होगी, आपको यहाँ पे परेशान थोड़ा ना कहीं पर कहीं करेगी, जिसके वजह से आपको थोड़ा एक्सपेंस भी हो। आपको अपने जोड़ों के प्रति, आपकी जो मसल्स होगी, आपकी जो जॉइंट होगी, उसके प्रति आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपका जो शेड्यूल होगा, वर्किंग शेड्यूल होगा, चाहे आपको कह लीजिए आपका जो कुछ भी जो पीरियडिकली काम करना हो गया, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपकी मीन लग्न वालों के। देखिए मीन लग्न वालों के लिए 11th हाउस में गोचर होगी, 6th हाउस के लॉर्ड होंगे, ये आपके 11th हाउस में गोचर होगी, जो कि कहीं ना कहीं पे आपको एक तरह का सिंबल यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर आपकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी तो रवि आने की वजह से आपकी उससे छुटकारा मिलेगी। लिटिगेशन थी, कोर्ट वगैरह का अगर कुछ झमेला था, अगर कोई लीगल कुछ चीजें थी, अगर कोई लॉन्ग टर्म अगर हेल्थ इश्यूज था, तो आपके यहाँ पे अच्छी से आपके यहाँ पे रिलैक्सेशन आपके यहाँ पे मिले। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई कहीं पे एग्जाम देने की कोशिश करेंगे तो भी चीजें आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि देखेंगे ना तो ये आपके 11th हाउस में होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन बाद मर्क्यूरी भी ऐड होंगे और कुछ दिन बाद यहाँ पे मंगल भी ऐड होंगे, जो कि आपको उस टाइम पे अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे गेन करेगा। ट्रैवलिंग के दौरान संतान प्राप्ति का योग है, तो उससे भी आपको यहाँ पे अच्छा चीजें मिल सकता है। बड़े भाई बहन से आपके यहाँ पे रिलेशन काफी अच्छी हो सकती है। एंड आपका जो वर्क फील्ड हो गया, उसमें सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, उनके साथ आपके यहाँ पे रिलेशन काफी अच्छी हो सकती है और उसका
पॉजिटिव व्यूज आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। ये तो था पूरे 12 लग्न के लिए रवि का जो गोचर हो रहा है 15 जनवरी 2024, उसके वजह से क्या परिणाम होगा। अगर आपको इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था तो आप एक काम कर सकते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, गुड़ का सेवन जरूर करिए और साथ ही साथ आपके जो पेरेंट्स हो गए, आपके पिता माता हो गए, उनकी चरण स्पर्श करके आप जरूर उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर कुछ काम करना था तो आप उनको भी इंप्लीमेंट या तो उनको भी साथ में लेकर उनसे बातचीत करिए, या तो आप जिनको गुरु मानते हैं उनसे बातचीत करिए। कर चीजें आगे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।